अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मिसेस अली का तड़का में आप सबको खुश आमदीद। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ये ईद का पहला दिन है और ईद की सुबह सुबह हम सुबह को उठ गए थे जल्दी ताकि हम ईद की नमाज़ टाइम से पढ़ सकें। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, ईद की कुछ हसीन यादें 3 दिनों की कि हमने ईद किस तरह से सेलिब्रेट की, क्योंकि ये ईद बहुत स्पेशल थी। हमारे मामा बाबा आए हुए थे, भाई भाभी के भी अब्बू आए हुए थे और भाई भाभी भी यहीं पे थे हमारे पास। तो ये मामा मेरे लिए ड्रेस लेके आई थी, नॉट स्पेशली ईद का ड्रेस, बट ये है कि मैंने ये चूज़ कर लिया कि चले मैं ये पहनूंगी क्योंकि मुझे एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल नहीं पसंद कपड़ों पे। ये हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्योंकि ईद की नमाज़ का टाइम था 9 बजे का। हम 8:30 मस्जिद पहुंच गए और 9 बजे एग्जैक्ट टाइम 9 बजे ईद की नमाज़ स्टार्ट हो गई। फिर वो नमाज़ पढ़ी हमने, दुआ की अच्छे से, और उसके बाद मैंने सोचा ईद मस्जिद की तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, फिर मैंने मस्जिद की भी थोड़ी सी वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को साउथहैम्पटन की यहाँ पे जो मस्जिद है वो दिखा सकूं। फिर हम जब फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठे थे ईद वाले दिन, तो नमाज़ पढ़ के फिर हमने कुछ थोड़ा बहुत खाना बना लिया ताकि सबको जब आएंगे नमाज़ पढ़ के तो भूख लगी होगी तो उन्हें टाइम ना वेस्ट, मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे उन्हें। तो जी हलवा बनाया, सवैयाँ बनाई, मैंने बस सवैयाँ बनाई थी, हलवा भी मामा ने बनाया, चने भी मामा ने बनाए, मटन भी मामा ने बनाया, और पूड़ियों की जगह हमने क्या किया कि पराठे बना लिए, वो जो आटा गूंदा हुआ था उसके। ये सब खाने के लिए वेट कर रहे थे और मैं उन्हें कह रही थी मुझे थोड़े थोड़े क्लिप्स ले लेने दो, फिर आप लोग खाना। तो उसके बाद अली केक लेके आए थे, ईद का केक कट किया बच्चों के साथ। ये मिमी है और ये हमारे भाई भाभी जो हैं उनकी माशाल्लाह से बेटी है, और ये जो पीछे बैठा है वाइट कपड़ों में छोटा सा गुगू, ये हमारा छोटा बेटा है। और ये पीछे अंकल जी हैं, भाभी के अब्बू हैं, और यहाँ पे आएंगे भाई भी जो मेरे देवर हैं। बस अली बच्चों के साथ, ये जी देवर हैं ब्लू कपड़ों में, और ये जी बस अली बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ईद का केक कट कर लिया, फिर था जी ईदी लेने की बारी, फिर मैंने अपने हस्बैंड से ईदी ली। अली ने बस मुझे एनवेलप में ईदी दी थी, बाकियों की ईदी भी फिर मैंने जमा करके इसमें रख ली, और मामा बाबा से भी ईदी ली, अंकल जी से भी ईदी ली, अपने देवर से भी ली, और बच्चों की फूफो ने भी ईदी भेजी थी उन्हें। उसके बाद हमारा कहीं भी ईद के दिन जाने को दिल नहीं था क्योंकि हम चांद रात भी इंजॉय की, भाई भाभी लोग आए और लास्ट रोज़ा था। उसके बाद कपड़े प्रेस किए, सफाइयाँ की, बहुत कुछ किया, खाने के लिए थोड़ा थोड़ा खाना बनाया, रेडी किया, और हम थक गए फिर क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई थी। फिर हमने सोचा धूप निकली हुई है तो बच्चों को पार्क ले चलते हैं, तो यहाँ पे हम बच्चों को पार्क ले आए और बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया इस बहाने। और ये जी पार्क है साउथहैम्पटन का, रिवर पार्क और कॉमन पार्क है, दोनों नाम है इसके। तो बच्चों ने इंजॉय कर लिया। ये जो सीन है ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक आदमी बैठा सोच रहा था, अपनी सोचों में गुम। और ये साउथहैम्पटन जो है रिवर के बिल्कुल दूसरी साइड पे घर हैं लोगों के, ब्रिज है, ब्रिज के बिल्कुल सामने रेस्टोरेंट है एक हमारा, और कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे दूसरा है। और जी ये मिमी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है। यहाँ पे मिमी जो है, मैं बहुत कम हसन को पार्क्स वगैरह में लेके जाती हूँ क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा होता है यहाँ का। तो खैर अब इंशाल्लाह से धूप निकला करेगी, समर में जाया करेंगे पार्क। तो ये जी अली आ गए उसके बाद परिंदों को खाना डालने के लिए, और अली का ये सबसे जो है फेवरेट काम है। अली दिन में 1 बार 2 बार या जब भी टाइम मिले आ जाते हैं, अगर ख़ुद ना आ सकें तो किसी को भेज देते हैं परिंदों को खाना डालने के लिए। और ये एक अच्छी आदत है, अगर आप लोग भी अपनाएं, अपने घरों से बाहर छतों पे कोई ना कोई चीज़ रखते हैं, गार्डन में कहीं पे भी थोड़ा सा पानी किसी चीज़ में डाल के या कुछ खाने को
तो ये है जी। और ईद का एक बहुत अच्छा सा मैसेज कि अगर आपसे कोई नाराज़ है या आप किसी से नाराज़ हैं तो प्लीज़ अपनी नाराज़गी दूर करें, दूसरों का ख्याल रखें, उन्हें बिल्कुल भी फ़ील ना होने दें कि आप उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि किसी का दिल दुखाएंगे आप तो अल्लाह ताला भी आपसे नाराज़ होंगे। तो आप पहल कर लें किसी को मनाने की, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और जो आपसे नीचे कम दर्जे के लोग हैं, प्लीज़ उनके खाने पीने का भी ख्याल रखें, क्योंकि हम ईद पे स्पेशल डिशेस ये सब कुछ खाते हैं और बहुत से लोग हैं जो वो भी नहीं खा पाते, तो प्लीज़ उनका भी ख्याल रखें। और जी उसके बाद हमने रात के खाने में ये मैंने चिकन स्टीम किया था, रोल बनाए थे, चिकन रोल कटलेट्स थे, वो थोड़े से मुझसे जल भी गए क्योंकि मैं 2-3 जगहों पे पंगे लिए हुए थे किचन में। फिर मटरों वाले चावल थे और ये भिंडी थी, ये भाभी ने बनाई थी। और ये है जी मेरी प्लेट मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ लिया था खाने को। और जी यहाँ से स्टार्ट होता है ईद का सेकंड डे। जब हमने डिसाइड किया कि हम कहीं जाएंगे तो हमारा प्लान बना के लंदन चलते हैं, ताकि मामा बाबा को और अंकल जी को लंदन भी दिखा दें। तो ये हम तैयारियां कर रहे थे और हमने सोचा कि एक ही गाड़ी में सब जाएंगे तो मज़ा आएगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास 3 गाड़ियां हैं, बट हमने ये गाड़ी चूज़ की बड़े वाली कि सभी एक ही गाड़ी में जाएं। तो यहाँ पे हवा कम थी तो अली यहाँ टायर में हवा भर रहे हैं और मिमी यहाँ पे डर रहा था, क्योंकि वो हर एक मशीन से, हर एक चीज़ से डरता है। ये पता नहीं किस पे चला गया, डरपोक बहुत डरता है ये। तो यहाँ पे सारे रेडी हो के आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे थे। ये हमारी स्ट्रीट है, स्ट्रीट के लास्ट पे बिल्कुल घर है हमारा। हमने घर चेंज किया है, पहले हम एक फ्लैट में रहते थे, मामा बाबा के आने से 4-5 दिन पहले हमने घर जो है वो नया लिया था। तो ये जी अंकल जी और पापा जी खड़े हैं, हम इन्हें बड़ा छेड़ते हैं कि ये कुड़म्स हैं, और हमें ये नहीं पता कि कुड़मों को इंग्लिश में या किसी और ज़बान में क्या कहते हैं, यही सुना हुआ है कि कुड़म है ये। तो लंदन के लिए हम रवाना हो गए थे और हम बड़ा मुश्किल गाड़ी में बैठे थे। चूज़ तो कर लिया ये कि चले हम एक ही गाड़ी में जाएंगे सारे, बट बड़ा मुश्किल से हमने ट्रैवल किया, बट बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे हम रिफ़्रेशमेंट के लिए और नमाज़ पढ़ने के लिए रुके थे मस्जिद में। ये बच्चे कुछ खा रहे, कोई ब्राउनी खा रहा था, कोई ऑरेंज, कोई बनाना। और जी पापा और अंकल जी ने बोला कि हम नून लीग के सपोर्टर हैं और हमें नवाज शरीफ का घर भी दिखा के लेके आओ, तो उन्हें अमन फील्ड हाउस लेके गए दिखाने के लिए। और यहाँ पे वो कहते हैं कि वो घर पे नहीं है, नहीं तो ना हम मिल के भी आते हैं उनसे। खैर वहाँ पे जाने का बिल्कुल दिल नहीं था क्योंकि हम नून लीग के सपोर्टर्स नहीं हैं, बट अंकल जी और पापा जी कहते नहीं जी हमने तो नवाज शरीफ का घर देखना ही देखना है। अच्छा उसके बाद हम आ गए साउथ हाल में हमने ये निराला से ली मिठाई, क्योंकि हमने अब जाना था मामू की तरफ, आई थिंक सो वो इल्फोर्ड रहते हैं या। तो ये जी साउथ हाल है। ये साउथ हाल इस तरह से है लंदन में एक जगह कि यहाँ पे आपको सारे इंडियंस, पाकिस्तानी, सिख, मतलब सारे एशियंस नज़र आएंगे। यहाँ पे गोरा शोरा कोई नहीं रहता, सोमाली, बंगाली, इस तरह से सारे लोग रहते हैं। और यहाँ पे शॉप्स भी बिल्कुल ऐसी हैं जैसे लाहौर या फैसलाबाद की वो घंटाघर वाली मार्केट है ना, बिल्कुल वैसी। और यहाँ पे देसी फूड भी आपको इजीली मिल जाता है, आप जो मर्ज़ी लें, लाइक समोसा, जलेबी, पकोड़ा, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं यहाँ से इजीली। तो हमने भी डिसाइड किया, फिर हम जलेबी जंक्शन, ये एक शॉप है, यहाँ की जलेबी जो है वो पूरे साउथ हाल क्या पूरे लंदन में मशहूर है। तो जलेबी और समोसा लिया था यहाँ से, फिर हमने वो एंजॉय किया। फिर भाई जो मेरे देवर हैं वो चाय लेके आए थे। उसके बाद हमने जाना था सेंट्रल लंदन, तो वो शो कर रहे थे कि सेंट्रल लंदन जो है वो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जगह से बंद है। तो फिर वहाँ पे जाते हुए ये अंडरग्राउंड एक ट्रेन स्टेशन था, तो फिर अली ने सोचा कि अंकल जी को और पापा जी को वो भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेन स्टेशन दिखा रहे हैं उन्हें। वैसे मैंने रियल में नहीं, मैं भी वीडियो में देख रही हूँ क्योंकि मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ अभी तक देखने का। तो खैर मुझे भी देखने में बड़ा मज़े का लग रहा था। बट पापा जी और अंकल जी जब वापस गए तो उनसे हमने पूछा कैसा था, तो उन्होंने बोला माशाल्लाह सुभान अल्लाह
वो जो भी चीज़ देख रहे थे मैन मेड थिंग्स, तो वो यही कह रहे थे माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या बनाया इन्होंने, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है ऐसा। खैर ये जो पीछे नज़र आ रहा है ये है लंदन ब्रिज। तो लंदन ब्रिज वाली जो रोड है वो उन्होंने बंद की हुई थी, पता नहीं क्यों, बट वो बंद थी। फिर हम किसी और रोड से आए ताकि पीछे का नज़ारा जो है वो नज़र आ सके। तो ये क्लियर जो है वो व्यू है लंदन ब्रिज का। और ये एक बिल्डिंग है, और ये बहुत बड़ी सारी बिल्डिंग है, नीचे खड़े होके हम ऊपर नहीं देख सकते बिल्कुल भी। तो हम आ गए यहाँ पे मामू के घर, और मामी ने माशाल्लाह से इतना ज़्यादा मज़े का और इतना ज़्यादा खाना बनाया हुआ था और व्लॉग अच्छा लगा था, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे मुझसे तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं हुई। सबने खाना खाया, बहुत मज़े का खाना था। थैंक यू सो मच मामी। और अब हम घर आ गए वापस।